तो आइए अब इस क्वेश्चन में हम लोग अगेन वी विल टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द वर्टिकल डायरेक्शन, लेकिन इस बार जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला हियर एंड एज ऑलवेज ये इक्वेशन वेक्टर इक्वेशन है. वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट द साइंस ऑफ द फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट. तो जो हम लोग लेते हैं, let's decide beforehand. Downward direction is negative, upward direction is positive. Therefore अगर हम gravity है, gravity को नीचे का डायरेक्शन होता है, that means wherever we take gravity it will be a negative value of that. ये तो एक बात हो गई. दूसरी बात ये है, अभी तक हमने जितने भी वर्टिकल मोशन वाले जो जनरली प्रॉब्लम्स किए होंगे वो उसमें खाली एक एक्सेलरेशन होता है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इस क्वेश्चन में देयर आर टू एक्सेलरेशन, वन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड देयर इज अ डिसेलरेशन कंपोनेंट आल्सो. लेट अस गो थ्रू द प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड हाउ टू अप्लाई फॉर दीज सिनेरियोज दिस फॉर्मूला एंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मूला. तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये हेलीकॉप्टर है, ये एक हाइट में होवर कर रहा है और उसके अंदर ये एक जंपर है जो कि जंप करता है इनिशियली फ्रॉम दिस हाइट एंड फॉल्स फ्रीली फॉर 70 मीटर्स. तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी जब उसने जंप किया और उसके बाद इसने जब जंप किया, ये यहाँ से जब गिरा यहाँ तक, तो इसका जो हाइट है दैट इज 70 मीटर एंड ऑल थ्रू आउट द ग्रेविटी वॉज एक्टिंग डाउन ऑन इट. तो लेट्स से एट दिस पॉइंट, यहाँ पे अगर ये पॉइंट ए है देन यहाँ पे इसकी लेट्स से वेलोसिटी इज वी है, बिकॉज ग्रेविटी खींच रही है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है. ओनली थिंग इज दिस ओनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड. ओके, अब पॉइंट ए के बाद जंपर ने या स्काई ड्राइवर ने अपना पैराशूट खोल लिया एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ डिसेलरेशन. तो उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी एंड इट हिट्स द ग्राउंड एंड द जंपर हिट्स द ग्राउंड विद द वेलोसिटी. लेट्स से अगर ये पॉइंट बी है देन वी बी इज इक्वल टू गिवन एज √7 meters per second. ओके, और हमसे अब ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बताओ कि ये जो हाइट है, मान लीजिए अगर ये जो हाइट है दिस इज लेट्स से सम x, हमसे पूछा गया है द हाइट फ्रॉम विच ही बेल्ड आउट, दैट मीन्स x प्लस 70 मीटर्स की वैल्यू क्या है वो पूछी गई है हमसे. क्वेश्चन समझ में आया? ओके, अब लेट्स गो बैक एंड रिविजिट दिस. देखो जब ये यहां से यहां गिरा, ओके तो जो उसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ पर है, इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो यहाँ पे जो जी है वो नीचे की तरफ है, मेरा डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नीचे की तरफ है स्काई डाइवर का. यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, डिसेलरेशन हो रहा है. तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इज डाउनवर्ड, लेकिन उस पर जो हमारा जो स्काई डाइवर है उस पर जो डिसेलरेशन है, क्योंकि वो वेलोसिटी घटा रहा है तो उसका डायरेक्शन है अप, तो डिसेलरेशन इज अपवर्ड. ओके, तो जब भी हम इस पार्ट में एक्सेलरेशन को लेंगे वी विल टेक इट पॉजिटिव, इस पार्ट पे हम जब लेंगे आई विल टेक जी एज नेगेटिव. लेट्स अप्लाई दैट, आई एम जस्ट गिविंग यू द कंटेक्स्ट टू स्टार्ट विद. ओके, तो लेट्स यूज दिस फॉर्मूला फॉर दिस पार्ट देन दिस फॉर्मूला फॉर दिस पार्ट ऑफ द मोशन. तो इस पार्ट के लिए अगर मैं इस डेटम को h इज इक्वल टू 0 मान लूँ, सो एनी डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन. तो जो 70 मीटर चला है ये जो स्काई डाइवर है दैट इज -70 एक्चुअली. तो अगर मैं इस फॉर्मूले में लगाऊं यहाँ पे एट दिस पॉइंट वी ए स्क्वायर इज द फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी विच इज 0 प्लस 2 इंटू जी, नीचे है, नीचे का डायरेक्शन माइनस है तो माइनस जी इंटू एस. मैंने अभी बोला डिस्प्लेसमेंट क्या है, 70 मीटर्स बिलो द हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर का लेवल अगर 0 है, बिलो मीन्स -70, isn't it? तो VA की वैल्यू कितनी आ गई, इज इक्वल टू √140 इंटू जी, isn't it? अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, आप सॉल्व करिएगा तो यू विल गेट दिस एज 14√7 मीटर पर सेकेंड. जी की जो वैल्यू मैंने ली है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, तो हमको यहाँ पे VA की वैल्यू मालूम पड़ गई. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ VA? VA इज 14√7 मीटर पर सेकेंड. इस वेलोसिटी से ये यहाँ पर नीचे गिर रहा था जंपर. अब यहाँ से यहाँ पहुँचने में VA becomes VB, velocity reduces from 14√7 to √7. दैट मीन्स उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, कम होती जा रही है. ऑब्वियसली मीन्स उस पर एक डिसेलरेशन लग रहा है, जो कि हमने दिखाया कि वो A है एंड और जो A की वैल्यू दी हुई है दैट इज 3.5. दिस इज इक्वल टू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो अगर
मैं इसके और इसके बीच में ये फॉर्मूला लगाता हूँ, देन व्हाट इज माय फाइनल वेलोसिटी वीबी, सो वीबी स्क्वायर विच इज √7 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना है, यू स्क्वायर इज 14 √7 का होल स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर वीबी भी नीचे है, वीए भी नीचे है, नेगेटिव क्यों नहीं लिया, नेगेटिव ले सकते हैं, एब्सोल्युटली वी शुड टेक नेगेटिव, लेकिन अगर नेगेटिव लोगे स्क्वायर में पॉजिटिव हो जाएगा, डज नॉट मैटर। देन प्लस 2 इंटू, अब देखो ए किस डायरेक्शन में है, ए अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव, और वैल्यू कितनी है 3.5 इंटू एस कितना है, एस हमको पता करना है तो हमने ये एक्स लिखा दिया। ओके, हमने क्योंकि ये एस की जगह पे एक्स रखा है, अभी डायरेक्शन नहीं रखा है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखो, दिस इज व्हाट 7, दिस इज इक्वल टू 14 प्लस 7x, isn't it? तो ये 7 ये 7 ये 7 कटा, इफ यू सी x इज इक्वल टू 195 meters minus, what does minus mean, minus is only saying that the displacement is below this point A, it is in the downward direction, which we know, visually we know, this is basis calculation we are getting it, okay। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है स्काई डाइवर का कितना हो गया, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट, लेट्स से h, देन h इज इक्वल टू 70 प्लस 195 down, which is equal to 265 meters, and our answer is answer number B. Okay, so hope this part is clear, both in terms of application of this formula and also in terms of how we are looking at signs when we are applying the vector form of these values. Okay.